बीएसपी की सरकार बनने पर फिर हमारी सरकार ब्राह्मण समाज की इस चाहत को ध्यान में रखकर यहाँ परशुराम की प्रतिमा हर मामले में सपा की तुलना में ज्यादा भव्य ही लगाएगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा परशुराम की 108 फीट ऊंची मूर्ति लगाने के ऐलान के बाद यूपी की सियासत में 2022 के चुनाव से पहले मुद्दों को लेकर स्थिति साफ होती जा रही है। यूपी में ब्राह्मण वोटों की अहमियत सभी विपक्षी दलों को समझ में आने लगी है। यही वो वजह है कि समाजवादी पार्टी के इस ऐलान के बाद रविवार को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ब्राह्मण कार्ड खेल दिया। मायावती ने कहा कि अगर 2022 में यूपी में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो ब्राह्मण समाज की आस्था के प्रतीक परशुराम और सभी जातियों के महान संतों के नाम पर अस्पतालों और सुविधा युक्त ठहरने के स्थानों का निर्माण कराया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ब्राह्मणों के लिए क्या किया गया। मायावती ने कहा कि 4 बार बनी बसपा की सरकार में सभी वर्गों के महान संतों के नाम पर अनेक जनहित योजनाएं शुरू की गई, जिसे बाद में आई समाजवादी पार्टी की सरकार ने जातिवादी मानसिकता व द्वेष की भावना के चलते बदल दिया। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी से भव्य परशुराम की मूर्ति उनकी सरकार लगवाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के खिलाफ केंद्र व राज्य की सरकारें पूरी तरह से कामयाब नहीं रही है, उनके प्रयासों में कमी रही है। दरअसल कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद पुलिस एनकाउंटर में मारे गए मुख्य आरोपी विकास दुबे और उनके गुर्गों की एनकाउंटर में मौत के बाद से ही यूपी में सभी विपक्षी दल सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि योगी सरकार ब्राह्मण विरोधी है। अब जब आगामी विधानसभा चुनाव में करीब 2 साल का वक्त बचा है तो कांग्रेस सहित समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण कार्ड खेलने में नहीं चूक रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी जिले में भगवान राम की मूर्ति लगाई जाएगी। इसके बाद मायावती ने भी देरी ना करते हुए ऐलान कर दिया कि उनकी सरकार बनते ही हर धर्म के संतों के नाम पर अस्पतालों व सुविधा युक्त ठहरने के स्थानों का निर्माण कराया जाएगा।